आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो जो है वो स्पेशली ख़वातीन के लिए है। इसका टाइटल भी आप देख रहे हैं, क्या हैज़ की हालत में, हैज़ यानी पीरियड्स या इसका मेंसेस और भी इस तरह के नाम होते हैं, तो उसकी हालत में क्या आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले बहुत सारे व्यूज़ जो इस बारे में डिस्कस किए जाते हैं कि कोई कहता है नहीं पढ़ सकते, कोई कहता है कोई ख़ास दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, कभी कहा जाता है कि वज़ाइफ़ नहीं पढ़ सकते। खैर, वज़ाइफ़ का मामला तो बिल्कुल अलग है। उसमें जो अगर आप कहीं बैत हैं, जो आपके पीर मुर्शिद का है, आप उसको फॉलो करें। तो हम बात करेंगे अब कि क्या है इसकी हालत में, अगर आपको पीरियड्स हुए हुए हैं तो क्या आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले आप कुरान शरीफ को हमेशा रुजू किया करें। कुरान शरीफ में हैज़ को लेकर 3 आयात हैं। सूरह बकरा की 222 है, 228 है, एंड देन सूरह तलाक की आयत नंबर 4। अच्छा, इन आयात में आपको कहीं पे ये नहीं मिलेगा कि आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। अच्छा, अब कुरान शरीफ के बाद हम अहादीस को रुजू करते हैं। ठीक है, अहादीस में भी आपको कहीं एक जगह पर भी ये नहीं मिलेगा कि आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। तो आई होप ये बात जो है सब ख़वातीन को क्लियर हो गई है कि हैज़ की हालत जब है, पीरियड्स हुए हुए आपको, तो आप लोग जो अपने आप को दुरूद शरीफ पढ़ने से रोक लेते हैं, तो जब अल्लाह ताला ने आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पाबंदी नहीं आप पर लगाई, तो फिर मुझे बताएं कि हमारे लिए जायज़ है कि हम अपने पे पाबंदी लगा लें कि इस हालत में हमने दुरूद शरीफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या इस हालत में आपकी ज़बान नापाक हो जाती है, आपका दिल नापाक हो जाता है, या आपकी रूह नापाक हो जाती है? ये एक जिस्मानी नापाकी की हालत है, दैट्स इट। आपको पता है, जब आप अहादीस मुबारका पढ़ेंगे ना इस टॉपिक के ऊपर, तो सही बुखारी में कुछ अहादीस मौजूद है, वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हजरतुल विदा के मौके पर जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हैज़ की हालत हुई, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के मुकद्दर में लिख दिया है, तुम हाजियों की तरह तमाम अमाल हज के जो हैं वो अदा कर लो, बस खाना काबा का तवाफ़ ना करो। और आपको पता है कि खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए आपका बावज़ू होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सही कर रही हैं तो आपके लिए बावज़ू होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हैज़ की हालत में नमाज से रोका गया है, रोज़े से रोका गया है। नमाज की क़ज़ा आपको अदा नहीं करनी होती, जबकि रोज़े की क़ज़ा आपको अदा करनी होती है। इसी तरह एक और पाबंदी मैं अक्सर औरतों से सुनती हूँ कि जब हैज़ की हालत है तो वो मस्जिद में दाखिल नहीं होती। हालांकि हदीस मुबारका आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तमाम ख़वातीन, इवन हैज़ वाली औरतें भी मस्जिद जाया करती थीं, और उनके लिए ये हुक्म था कि जैसे ही तकबीर स्टार्ट होती थी वो नमाजियों वाली जगह से हटकर पीछे बैठ जाती थी। और यही हुक्म जो है वो जुमे के खुतबे के लिए भी होता था कि तमाम औरतें आए, जुमे का खुतबा सुने, और जैसे ही नमाज के लिए सब लोग सफ बांधते थे तो हैज़ वाली औरतें नमाजियों की जगह से हटती थी और पीछे जाके बैठ जाती थी। अच्छा, अब आप देखें कि दुरूद शरीफ क्या है। दुरूद शरीफ एक दुआ है। आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मुबारक पर अपनी रहमतें भेज, अपनी बरकतें भेज, सलाम भेज। तो एक बड़ी जनरल सी बात है कि जब हैज़ की हालत होती है तो क्या आप दुआएं मांगना बंद कर देते हैं? बिल्कुल भी नहीं बंद करते। और सबसे बढ़कर एक बात, अब सोचें कि अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, आपको इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत है, ठीक है, अब जब ये हैज़ के दिन आएंगे और आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगी तो आपके दिल को सुकून कैसे मिलेगा? ये यहूदियों की बातें होती थी, काफरों की, हिंदुओं की बातें होती थी कि जहाँ पे वो औरत को इस हालत में बिल्कुल एक अछूत की तरह घर से बिल्कुल बाहर निकाल के रख देते थे, और भी पता नहीं कौन कौन सी फरसूदा किस्म की रसूमात होती थी। सो प्लीज़ मेरी आप सब ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट है कि जब अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो प्लीज़ अपने पर ना ये खुद साख्ता पाबंदियाँ मत लगाएं। जहाँ तक रह गई वज़ाइफ की बात और चीज़ों की बात, और जो आपको वज़ाइफ पढ़ने को देंगे आप उनकी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो इस हालत में आप पढ़ सकते हैं। और वैसे भी तमाम ख़वातीन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगी कि इस हालत में कितनी बेचैनी होती है। ठीक है, आप तकलीफ़ में भी होते हैं, तो हमें तो बल्कि इस हालत में ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हमारी उस तकलीफ़ में कमी हो। इस हालत में तो बल्कि हमें ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतों की और बरकतों की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए ना सिर्फ आप फिजिकल पेन में होते हैं बल्कि आप एक इमोशनल पेन में भी होते हैं। तबीयत में एक अजीब सा चिड़चिड़ापन होता है और बात बात पर रोने को भी दिल करता है। और आप देखें, अगर ऐसी हालत में आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, तो आप देखेंगे आपके दिल को कितना सुकून मिलता है।
और एक बात मैं बहुत सीधी सी करूंगी कि बहुत सारे आदमी ही इस किस्म के फतवे देते फिरते हैं, तो ऐसे तमाम आदमियों को ना आप सिर्फ एक सवाल ये किया करें, आप हमें कोई आयत दिखा दें, आप हमें कोई हदीस दिखा दें कि जहाँ पर हैज़ वाली औरतों को मना किया गया है कि उन्होंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। यहाँ पे दोबारा मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर तो आपको कोई ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है तो उसके अहकाम अलग है, ठीक है, लेकिन अगर आपने खुला दुरूद शरीफ पढ़ना है या लेट्स अज्यूम आपने अपनी रूटीन की तादाद पढ़नी है, आप 1000 मरतबा रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, आप वो पढ़ें, उसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई ममानियत नहीं है। एक तो रेगुलर डेज होते हैं आपके हैज़ के, ठीक है, उनके अलावा अगर आपको हैज़ कंटिन्यू हो तो ऐसी हालत को इस्तिखासा की हालत कहा जाता है। और इस सूरत में ना सिर्फ आप नमाजें पढ़ते हैं बल्कि रोज़े भी रखते हैं, बल्कि तमाम इबादत इस्तिखासा की हालत में आप जारी रखते हैं। तो उम्मीद है कि वो तमाम ख़वातीन जो रेगुलर हैज़ के दिनों में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ती, आई होप कि अब उनके लिए ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि हैज़ के दिनों में आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ ना सिर्फ पढ़ने की तौफीक अता करें बल्कि दुरूद शरीफ की तबलीग भी करने की तौफीक अता करें, और दुनिया और आखिरत दोनों जहां में हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क़ुर्ब और दीदार हर लम्हे और हर पल में अता हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।